अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर शीन। नाजरीन, ताज़ा अपडेट के साथ इमरान राज खान के साथ पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं आज का हमारा ये व्लॉग लेटेस्ट अपडेट के साथ। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट का बोझ नहीं उठा सकती। 21 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट है। सबसे ज़्यादा असर इस अकाउंट का है और दुनिया भर के बड़े लीडर और बहुत बेशुमार लोग, बेशुमार इदारे इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते हैं। तो जब कोई बोझ उठा नहीं सकता तो यहाँ मंगवाने का फ़ायदा क्या है। और वैसे भी जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं वो तो सारे अपनी जान बचा के गए यहाँ से, वरना आप देखें ना लोगों की हालत क्या हो रही है। अवैस यूनुस को भी छोड़ा 3 हफ्ते के बाद, आप उसकी हालत देखें, जाके उसके घर में चेक करें। इंतजार पंजूता को छोड़ा, उसको 25 दिन रखे, उनको जाए अभी जाकर मिले आप, अभी भी उनकी ज़हनी और जिस्मानी हालत आप चेक करें। मेरे साथ जो किया वो अलग है। जिस आदमी को भी उठाया उसके साथ ऐसा किया गया कि जब वो छूट कर आया तो वो ऐसा लगता था जिंदा लाश है। यही किया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, सारे उठाए जाए और इमरान खान साहब को उठाकर गायब किया नहीं जा सकता क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म है, तो उनको जेल के अंदर ही रखना पड़ेगा। वहाँ उन्हें तंग भी करते हैं। अब इमरान खान साहब की जनाब हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। तो बहुत तगड़े आदमी हैं, बड़ी तकालीफ उन्होंने इस उम्र में बर्दाश्त की है। अच्छे खासे जवान ऐसी तकालीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तन्हाई बड़ी खौफनाक चीज़ है। मैंने गुजारे 5 महीने तन्हाई में। इमरान खान साहब को बार बार ये तन्हा कर देते हैं ना, किसी को इस तकलीफ का आइडिया ही नहीं है। जब एक आदमी को आप अकेला बंद कर देते हैं एक सेल के अंदर और आप उसकी बात नहीं सुनते या आप उससे बात नहीं करते तो 24 घंटे भी बहुत होते हैं। और इमरान खान साहब को कई कई दिन बार बार अकेला रखा जाता है, इसके बावजूद वो आदमी इनसे नहीं टूट रहा। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने 1-2 स्टेटमेंट और दिए हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चोरी की, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई, वही जज, ज्यूरी और जल्लाद बने, सजाएं भी सुना रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं, जंगल का कानून है, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और चीज़ पे इमरान खान साहब ने एतराज़ किया। मोहसिन नकवी साहब गए थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मिले हैं, उसकी जो फुटेज जारी हुई उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने एतराज़ किया था। लेकिन देखिए, वहाँ पे एक सूबाई हुकूमत है, उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बड़े अहम मामला देखने होते हैं। यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और बेशुमार चीज़ें हैं। वफाक और सूबे के बीच में एक वर्किंग रिलेशन रहता है और वो रहना चाहिए, उसके बगैर फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना आप। अब चाहे जाली हुकूमत बनी हुई है फेडरेशन में, लेकिन उनके बगैर गुजारा नहीं है ना। उन्हीं से पैसे लेने हैं, उन्हीं से मामला तय करने हैं, पॉलिसी वहाँ से आएगी। जो आपके प्रॉब्लम है आप उनको बताएंगे, जो उनके प्रॉब्लम है वो आपको बताएंगे, तो मिलकर ही आप चल सकते हैं, ऐसे आप चल नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ पे इमरान खान साहब ने एतराज़ किया, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी एतराज़ किया कि आप एहतजाज के 100 तरीके होते हैं, काली पट्टी बांध सकता है बंदा और 100 तरीके होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो जुमले इस्तेमाल किए, मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि लोगों के घरों में मातम हो रहा है, हमारे लोगों की अगर कोई मजबूरी हो तो बंद कमरे में मुज़ाकरात करें। 26 नवंबर कत्ले आम के कातलों और सहूलतकारों के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। एक इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया है फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब का मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, इनके ऊपर बहुत सख्त मुश्किलात नहीं, ये पार्टी छोड़कर चले गए और बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन फवाद चौधरी वो शख्सियत है जो जिनको इस वक्त सबसे ज़्यादा जल्दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाए। यानी मैं तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग मेरे दोस्त हैं, फवाद चौधरी साहब से भी बहुत सलाम दुआ और बातचीत होती रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और जल्द अज जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनका गुजारा नहीं हो रहा कि मैं इस तहरीक का हिस्सा बनूँ, वो फवाद चौधरी साहब हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ। पहले फवाद चौधरी साहब की तनकीद जो है वो PTI की लीडरशिप पे रहती थी और आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को वो कहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहा। फवाद चौधरी साहब को ये लगता है कि अगर ये सारे लोग एक स्टेप नीचे आ जाएँ तो शायद मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी ज़रा मुख्तलिफ है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ज़रा मुख्तलिफ है। अब जो उनके बारे में इमरान खान साहब ने हुक्म भेजा जेल से, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फवाद चौधरी से बहुत नाराज़ है क्योंकि लगातार फवाद चौधरी साहब सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे थे और सोशल मीडिया उसके ऊपर रिएक्शन भी दे रहा था। अच्छा, कुछ जो फवाद चौधरी साहब ने चीज़ों की निशानदेही की है ना, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ तो कुछ चीज़ें उन्होंने ठीक कही, लेकिन जब आप सबको रगड़ा लगा देते हैं ना, सोशल मीडिया आप कह देते हैं, तो ये बेचारे लोग मार खाए हुए हैं। इनको तकलीफ है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इमरान खान के ऊपर इद्दत वाला केस चला, इनके लीडर के गिरबान पे हाथ डाला गया, इनके लीडर की बीवी को जो है वो रुस्वा किया गया, घर की खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, औरतों को और बच्चियों को अगवा किया गया, बच्चों पे टॉर्चर किया गया, बेशुमार जुल्म और जबर की कहानियां, लोगों को गोलियां तक तो मार दी गई। तो फिर लोग अपना गिला और शिकवा करते हैं, हर एक का करने का अपना अंदाज होता है। अब वो सारे के सारे ट्रेंड लीडर तो नहीं है ना कि एक जैसी बात करें। सोशल मीडिया है, जिसको जो समझ आती है वो उस अंदाज में अपना दुखड़ा वो बेचारा बयान करता है। अब जनाब फवाद चौधरी साहब के बारे में जो जेल से इमरान खान साहब का हुक्म आया, वो ये बताते हैं जी कि बदरिया बुकला आज खसूसी अहकाम दिए हैं और जमात से अलहदगी का ऐलान करने वाले चौधरी फवाद हुसैन से एलानिया ला ताल्लुकी का इजहार की हदायत की है इमरान खान साहब ने।
चुनाचा खान साहब की हदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी फवाद हुसैन से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान करती है और वाज़ेह करती है कि चौधरी फवाद हुसैन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईमा पर बयानियाँ बनाने या अपनी किसी राय को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के मजाज हैं। ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एलामिया जारी कर दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कहीं पे भी नहीं कर सकते। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी साहब को कहा था कि आप जालिम के खिलाफ बोलें, जुल्म की निशानदेही करें, आप मजलूम में कीड़े मत निकालें। ये फवाद चौधरी साहब को पहले भी बार बार कहा गया था, लेकिन फवाद चौधरी साहब को लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाउन चली जाए, अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर ले, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी अपने मौक़िफ़ को नरम कर लेगी। लेकिन मामला ये है कि लोगों को चोट लगती है तो लोग रोते हैं। अब दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जुल्म और सितम का सिलसिला बंद कर दें, नाइंसाफ़ी बंद कर दें, तो हम भी अपने आप को ठीक कर लेंगे। अब ये जनाब पहले जो है वो कौन आंखें झपकता है, ये वाला मामला तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन ये जो सवाल है गोली क्यों चलाई, ये सवाल पाकिस्तान में उठना शुरू हुआ था और इस सवाल से जान छुड़ाने के लिए कभी कोई चीज़ तवज्जो डाइवर्ट की जाती है। अभी मीडिया को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई कि जैसे ही फौजी अदालतों का फैसला आएगा तो आपने हेडलाइंस चलानी है, आपने फलां टिकर्स चलाने हैं, आपको बयानात भेजे जाएंगे, आपने बयानात चलाने हैं, आपने बिल्कुल ट्रैक से नहीं हटना, पूरा दिन आपने ऊपर से नीचे तक आपने यही चीज़ें चलाते रहनी है, आपको हम बेचते रहेंगे। तो पाकिस्तान का मीडिया की क्या जरूरत है, जो उन्हें हुक्म आता है वो वही करते हैं और उन्हें वो करना पड़ता है, ये हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। तो गोली क्यों चलाई, इसको डाउन करने की कोशिश है, लेकिन गोली क्यों चलाई ये एक ऐसा सवाल है जो असाब पे सवार हो गया है उन लोगों के जिन्होंने गोली चलाई या गोली चलाने का ऑर्डर दिया। अब ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रुकेगा, ये सवाल इन मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के साथ जुड़ के आएगा और पूरी दुनिया में आवाज़ आएगी। आने वाले दिनों में आप बरतानिया की पार्लियामेंट में इस सवाल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे होती हुई, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, और अमेरिका के अंदर भी कांग्रेस में आप बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखेंगे, गोली क्यों चलाई इस क्वेश्चन के ऊपर, और कनाडा में भी आप होती हुई देखेंगे और यूरोपीय यूनियन में भी। ये मैं आपको बता रहा हूँ वो खबर जो आने वाले दिनों में चीज़ें होने जा रही हैं, और ये सब कुछ मेरी इतला के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने से पहले होगा। एक मुज़ाकरात के हवाले से खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया गया है कि स्पीकर अयाज सादिक के पास जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको ज़रा संजीदगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ले और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ अरसा चले तो मामला हल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दी हुई है और आज तक की डेडलाइन थी। अब देखते हैं कि हुकूमत इस संजीदा कोशिश के अंदर आती है, ये नहीं आती, लेकिन एक जो स्टेटमेंट बैरिस्टर साद रसूल साहब ने दिया उसमें सारी कहानी है एक जुमले के अंदर, और उन्होंने बड़े आसान अल्फाज में सब कुछ समझा दिया है कि हुकूमत मुज़ाकरात से क्यों भाग रही है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था तो मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात करनी पड़ी, लेकिन बैरिस्टर साद रसूल क्योंकि एक ज़बरदस्त किस्म के बैरिस्टर हैं तो उन्होंने दरिया को कूज़े में बंद किया। मैं उनका एक जुमला आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मुज़ाकरात से हुकूमत क्यों भागती है। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट को जो भी तरीके इंसाफ को देना होगा वो हुकूमत की जेब से निकाल कर देना होगा, इसलिए हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात हों। अब इसके अंदर जनाब पूरी कहानी है, और मुज़ाकरात इसलिए नहीं होंगे। अब हुकूमत दावे करती है जी इकॉनमी ठीक हो गई है, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है। ये कौन सी इकॉनमी ठीक हुई है? किसी आम आदमी के मुंह के आगे माइक करो वो आपको बताएगा कि इकॉनमी कितनी ठीक हुई है। सिर्फ एक भी लोग आप और इंतज़ार करें, अगर कोई बड़ी खबर ना आई तो इकॉनमी के ऊपर इस हुकूमत का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि कैसा टका के ये लोग झूठ बोलते हैं कि इकॉनमी ठीक हो गई है, और ये इसलिए झूठ बोलते हैं कि इन्हें पता है इलेक्शन आने वाला है, और जब इलेक्शन आएगा तो ये कहेंगे हम तो इकॉनमी ठीक कर रहे थे, इमरान खान ने हमारी हुकूमत गिरा दी, आओ हमें दोबारा हुकूमत दे दो। हालांकि ये वादा करके आए थे कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, और आज 300 यूनिट की कीमत जो है वो डबल ट्रिपल इन्होंने की हुई है, 3-3 गुना इन्होंने कीमत बढ़ा दी है बिजली की। ये हालत कर दी इन्होंने गरीब आदमी की। इकॉनमी के ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल